जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे। इन टाइटन्स का फूड है इंसान, और इन टाइटन्स ने इंसानों को लगभग खत्म कर दिया था। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी। सबसे बाहर की वॉल का नाम वॉल मारिया है, बीच की दीवार का नाम रोज, और सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल सीना है। और जो भी इंसान बच गए थे वो सभी लोग इन्हीं दीवारों के अंदर रहते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर एरन से, जो कि एक पेड़ की छांव में सो रहा होता है और एक बहुत ही डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। एरन अपने होम टाउन शिकानशिना में रहता है। शिकानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है, जो कि लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरी हुई है। इस वॉल को बनाया गया है टाइटन्स से बचने के लिए। अपनी आंखें खोलते ही वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि एरन की बहुत ही क्लोज फ्रेंड होती है। एक हादसे में उसके मॉम और डैड की डेथ के बाद वो एरन के परिवार के साथ ही रहती है। अब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और चलते चलते मिस्टर हेनिस, जो कि एक सोल्जर होता है, ये बंदा मिकासा और एरन का काफी अच्छा फ्रेंड भी होता है। एरन नोटिस करता है कि मिस्टर हेनिस से शराब की बदबू आ रही है और वो चिल्लाते हुए उसे कहता है, आप फिर से शराब पी रहे हो ड्यूटी पे? मिस्टर हेनिस उसे कहता है, हमें दीवार पर नजर रखनी होती है बच्चे, और यहाँ पूरा दिन रहकर हमें भूख प्यास तो लगनी ही है, तो दारू पी के ही मस्त एकदम सही हो जाता है काम हमारा। तो ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, एक बात बताओ, अगर टाइटन्स अभी आ गए अंदर तो क्या आप इस हालत में लड़ोगे उनसे? और तभी दूसरा सोल्जर उठकर एरन के पास आता है और उसे कहता है, देख लेंगे हम सबको, वैसे भी पिछले 100 सालों से कोई आया तो है नहीं अभी तक। वो टाइटन्स हमारी इस दीवारों को सिर्फ आज तक खरोंच ही पाए बस। अब एरन और मिकासा अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एक बेल बजती है, जिसका मतलब होता है कि सर्वे कॉप्स वापस आ चुके हैं। सर्वे कॉप्स वो होते हैं जो कि टाइटन्स से फाइट करने वॉल से बाहर जाते हैं। एरन ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो मिकासा से कहता है, जल्दी चलो, वो आने वाले हैं सब लोग। पर इस तरफ हम देखते हैं कि उन सबके मुंह लटके होते हैं। एरन उनमें से एक की तरफ मुस्कुराकर देखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और भीड़ में लोग बात कर रहे होते हैं, ये क्या, ये तो बहुत सारे गए थे ना, इतने कम कैसे आए वापस? शायद बाकी के लोग खाली होंगे, यही तो होता है बाहर जाने का नतीजा। और फिर उस भीड़ में से एक बूढ़ी औरत एक सोल्जर के पास आकर बोलती है, मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर वो सोल्जर एक दूसरे सोल्जर से कहता है, सोल्जर इन्हें वो दे दो। और वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर उस बूढ़ी औरत के बेटे का हाथ होता है। वो सैनिकों से बताता है कि सिर्फ यही बचा है तुम्हारे बेटे का, और वो सभी सोल्जर्स वहाँ से जाने लगते हैं। मिकासा एरन से पूछती है, तुम्हें अभी कॉप्स में भर्ती होना है? लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब एरन घर आ जाता है और एरन की मॉम उससे कहती है, अरे वाह, आज तो बहुत सारी लकड़ी लेकर आए तुम। एरन के डैड कहीं बाहर जा रहे होते हैं। मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन सर्वे कॉप्स को ज्वाइन करना चाहता है, और ये सुनकर एरन की मॉम एरन से कहती है, ये सब क्या है, छोड़ दो ये सपना, एक दिन इसी जिद की वजह से तुम मर जाओगे। एरन के डैड एरन से पूछते हैं, बच्चे तुम्हें क्यों बाहर जाना है? एरन उसे बताता है, डैड मुझे जाना है कि बाहर की दुनिया में क्या है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं बिताना चाहता। अब उसके डैड वहाँ से जाने लगे और जाने से पहले वो एरन को बोलते हैं कि मैं लौटने पर तुम्हें अपने बेसमेंट का एक राज बताऊंगा। एरन अपनी मॉम से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो अपने मॉम से लड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम मिकासा से कहती है, जरा ख्याल रखना इसका, नादान है ये बालक थोड़ा भी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन के एक दोस्त को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए एरन वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, आजा आजा बेटे, तू भी आजा। और तभी उसके पीछे मिकासा को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एरन को लगता है कि उसे देखकर वो लोग वहाँ से भागे थे। मतलब कितना ही नादान है ये लड़का। दरअसल इस लड़के का नाम आर्मिन होता है, जो कि एरन का बेस्ट फ्रेंड है। एरन आर्मिन से पूछता है कि वो लोग क्यों तुम्हें मार रहे थे, और तुम्हें पता है मिकासा ने सबको बता दिया घर पे कि मुझे सर्वे कॉप्स में भर्ती होना है। एरन आर्मिन से बात कर रहा होता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। वहाँ पर सभी लोग दीवार के पास पहुँचते हैं और एरन कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को उस दीवार के ऊपर बहुत बड़ा सा हाथ दिख रहा था। और आर्मिन कहता है, ये नामुमकिन है, ये दीवार तो 50 मीटर ऊंची है। और तभी हमें एक बहुत बड़ा सा टाइटन दिखाई देता है। इस टाइटन का नाम कोलोसल टाइटन है, जो कि 60 मीटर्स का होता है, और ये जो दीवार होती है वो 50 मीटर्स की होती है, और वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार के एक कोने को तोड़ देता है। और उस दीवार के टूटने से सभी के सभी टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और फिर एरन भागकर अपनी मॉम के पास जाने लगता है। मिकासा भी उसके साथ होती है और अपने घर जाकर वो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी मॉम घर के नीचे दबी हुई है। वो दोनों उस घर को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी मॉम को बाहर निकाल सके, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पाते। और तभी एक टाइटन वहाँ पर आने लगती है। ये देखकर एरन की मॉम उससे कहती है, टाइटन्स आ रहे हैं, यहाँ से जल्दी निकलो एरन। पर एरन अपनी मॉम से कहता है, मैं आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी मॉम से कहती है, मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर आ भी गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। एरन उसे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उठाकर भागूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाकर कहती है, तुम कभी मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो। अगर इसी वक्त तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तीनों के तीनों मारे जाएंगे। और तभी हेनिस वहाँ पर आ जाता है और एरन की मॉम से कहती है, हेनिस शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से एरन और मिकासा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सुनकर हेनिस कहता है, कार्ला मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं उस टाइटन को मारकर तुम तीनों को बचाऊंगा। और हेनिस उस टाइटन को मारने के लिए उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस टाइटन के सामने जाते ही हेनिस फ्रीज हो जाता है। उस टाइटन को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर हेनिस कांपने लग जाता है और वो वापस आकर एरन और मिकासा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और कार्ला उसे शुक्रिया कहती है। एरन चिल्लाकर कहता रहता है, क्या कर रहे हो तुम? मॉम है वहाँ पर, मुझे छोड़ो। एरन आखिरी बार अपनी मॉम को देखता है और रोते हुए अंदर ही अंदर उसकी
मॉम कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और तभी वो टाइटन वहाँ पर आती है और उसकी मॉम के 2 टुकड़े कर एरन की आंखों के सामने ही उसे खा जाती है। ये देखकर एरन पूरी तरह से टूट जाता है। टाइटन से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो सभी के सभी लोग टाइटन का खाना बन रहे होते हैं। उन टाइटन के लिए जैसे ये सभी के सभी इंसान कोई खिलौना होते हैं। हेनेस एरन का सब और एरन हेनेस को मारते हुए कहता है हम बनाने वाले थे, और हेनेस एरन को नीचे फेंकते हुए कहता है खुद को संभालो, तुम अपनी मॉम को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो, और मैं उस टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं एक कायर हूं। हेनेस एरन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अंदरूनी गेट के अंदर चलो, वहां बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, जल्दी करो वरना सबके सब मारे जाओगे। दरअसल ये जो डिस्ट्रिक्ट थी जहां एरन रहता है, ये एक तरह से बेट का काम करता है। ये डिस्ट्रिक्ट उन तीनों वॉल से बाहर होती है, टाइटन्स के लिए चारे की तरह होती है, ताकि जो अंदर के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। आर्मिन एरन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है, पर एरन का चेहरा देखकर आर्मिन घबरा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों को तोपें तैयार करने के लिए बोलता है, उन टाइटन्स को मारने के लिए। और उस बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगती है। कुछ लोग उस बोट में जाने के लिए छलांग तक लगा देते हैं और सभी बोट चलने लगती हैं, और वो सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं। हेनिस एक सोल्जर को कहता है इस गेट को अभी मत बंद करो, अभी भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। पर वो सोल्जर हेनिस से कहता है कि अगर वो टाइटन्स इस गेट के अंदर आ गए तो अंदर भी एक दूसरा कब्रिस्तान बन जाएगा। और तभी 2 सैनिक भागते हुए वहां पर आते हैं और कहते हैं जल्दी से गेट बंद कर दो, बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं। और वो सोल्जर गेट को बंद करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां एक बहुत ही अलग सा टाइटन आ जाता है, और ये था आर्मर्ड टाइटन। उस टाइटन को देखकर सभी के सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और फिर वो टाइटन दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है उसे तोड़ने के लिए। वो सभी सोल्जर्स उस पर तोप से हमला करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन इन तोप के गोलों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वो टाइटन उस गेट को एक जोरदार टक्कर मारकर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हाई अथॉरिटी सीनियर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ये क्या हो गया, पिछले 100 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब ये टाइटन्स कैसे अंदर आने लगे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन सच तो यही है, अभी तक 500 लोग अंदर की वॉल्स में आ चुके हैं, और तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि वो लोग वॉल मारिया को भी तोड़ चुके हैं और वो टाइटन्स बहुत तेजी से अंदर घुस रहे हैं। इसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है मैं एक भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मार दूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के घुसने की वजह से लगभग 10,000 लोग उन टाइटन्स का खाना बन गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। एरन और मिकासा भी वहां पर होते हैं, पर हम देखते हैं कि एरन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो उन दोनों से कहता है मैं वापस वॉल मारिया में जाऊंगा और रास्ते में आने वाले हर एक टाइटन को काट डालूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस ब्रेड को आर्मिन की तरफ फेंक देता है। आर्मिन से कहता है तुम भूख से मर जाओगे यार, क्या कर रहे हो ये? और एरन कहता है कब तक दूसरों से मांगकर खाते रहोगे, तुम एक नंबर के कायर हो। ये सुनकर मिकासा एक जोरदार धक्का मारती है एरन के मुंह पर और कहती है हम भी उस टाइटन के सामने कुछ नहीं कर पाए थे। और मिकासा एरन के मुंह में उस ब्रेड को ठूस देती है, खाओ इसे, तुम्हें जिंदा रहना होगा। बहुत सारे रेफ्यूजीज को खेती के लिए लगाया गया। सोल्जर्स के साथ साथ सरकार ने कई सारे रेफ्यूजीज को भी ऐड कर लिया उन टाइटन्स से लड़ने के लिए। इसमें लगभग 3 लाख लोग शामिल थे जो कि पूरी बची हुई आबादी के 30% लोग थे। पर जब उन्हें उन टाइटन से लड़ने के लिए भेजा गया तो उनमें से कुछ 100 लोग ही बच पाए। मरने वाले सभी लोगों में से आर्मिन के दादाजी भी होते हैं जो कि मारे गए। और अब 1 साल बाद ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू हो जाती है और एक सोल्जर सभी से कहता है तुम सबके लिए एक बुरी खबर है, मैं कीथ शार्डिस आज से तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूं और मुझसे कोई स्वागत वगैरह की उम्मीद मत रखना। हम लोग अभी के लिए तुम सब लोग टाइटन्स के लिए एक चारा हो बस, जिसे टाइटन्स मजे से चबाकर खाएंगे अगले 3 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। और तब पता चलेगा कि क्या तुम उन टाइटन्स का चारा बनोगे या बहादुरी से उनका सामना कर उन्हें मार गिराओगे। और एरन मन ही मन कहता है सबको मार दूंगा, इसमें मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं किसी भी टाइटन को नहीं छोड़ूंगा। वो सोल्जर आर्मिन से पूछता है ओए तुम कौन हो? आर्मिन उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है, सर मेरा नाम आर्मिन है और मैं शिगंशिला डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। ये सुनकर वो सोल्जर से कहता है ये कैसा नाम है भाई, क्या ये नाम तुम्हारे पिताजी ने रखा है? आर्मिन कहता है नहीं, ये मेरे दादाजी ने रखा था। क्या कर रहे हो यहाँ पे ये बताओ मुझे। आर्मिन कहता है उन सभी टाइटन्स को खत्म कर दे सर। और ये सुनकर वो सोल्जर से कहता है अरे वाह बहुत बढ़िया, उन टाइटन्स के लिए बढ़िया खाना रहोगे तुम। और ऐसे ही वो सोल्जर उन सभी लोगों से उनका इंट्रोडक्शन लेने लगता है। और एक सोल्जर नोटिस करता है कि वो इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बिना कुछ पूछे ही वहां से चला गया। वो अपने साथ खड़े सोल्जर से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ? और सोल्जर से बताता है ये लोग ये टेस्ट पहले ही दे चुके हैं, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले नर्क देख लिए हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले नर्क देख लिए हैं, उनके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। अब वो सैनिक एक दूसरे लड़के से पूछता है हाँ भी कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है मैं जिन क्रिस्टी हूँ सर, रोज डिस्ट्रिक्ट से। और वो सोल्जर अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है जिससे वो दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है और उसे कहता है बस इतने में निकल के तुम्हारी हवा, तू होगा मिलिट्री ब्रिगेड में भर्ती है। अब एक दूसरे लड़के से पूछता है हाँ भी तू कौन है? वो लड़का से कहता है मैं मार्को हूँ सर, वर्ल्ड रोज के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से। उस सोल्जर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है और उससे चिल्लाकर उसे कहता है
ओए तू कौन है? वो लड़की उसे बताती है मैं शाशा हूँ सर। अच्छा तो ये तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? वो लड़की बोलती है एक उबला आलू सर। और अब वो लड़की उस आलू का एक छोटा सा टुकड़ा उस सोल्जर को देते हुए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये तो वही है ना आलू वाली, ये भी भाग रही है। अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है अरे हाँ मुझे याद आया तुमसे तो उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। एरन से कहता है मैं और आर्मिन शिगलशिना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये सुनकर कोनी हैरान होकर कहता है ओह अच्छा इसलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि उस दिन तुम वहाँ पे थे और अब डिनर के टाइम वो सभी लोग एरन से उस दिन के बारे में पूछने लगते हैं जिसने टाइटंस ने उन सभी पर हमला किया था। क्या वो कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर आया था अंदर? और उस वॉल माली को तोड़ने वाले आर्मर टाइटन का क्या हुआ? वो टाइटंस इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है, बस एक बार हम वो ओडीएम के यूज करना सीख जाएं फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होकर दुनिया से उन टाइटंस का खात्मा कर दूंगा। बाहर हम शाशा को देखते हैं, वही आलू वाली लड़की जो कि 6 घंटे से लगातार दौड़कर बुरी तरह से थक जाती है और फिर शाशा वहीं पर सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें वो सोल्जर उन सभी पार्टिसिपेंट से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा तुम लोग ये नहीं कर पाए ना तो तुम 4 बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो टाइटंस का। वो सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक से कहता है ये ट्रेनिंग ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਾਏ